हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ। एयर कनाडा ने फिर से इंडिया से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ऑलमोस्ट सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। 1 अगस्त तक सबको मेल आ चुकी है। जिस चीज़ को मेल आ गई है प्लीज़ नीचे कमेंट से हमें लिख के बताइए कि कौन सी डेट की आपकी टिकट थी। और जिनको अभी तक मेल नहीं आई है कैंसिलेशन की, आप भी हमें नीचे कमेंट से लिख के बताइए कि आपकी टिकट कौन सी डेट को है। 23 अप्रैल को कनाडा ने इंडिया से फ्लाइट बैन की थी 22 मई तक। एंड मैं पूरे महीने बिल्कुल श्योर था, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा था कि कनाडा 22 मई को इंडिया से फ्लाइट बैन हटा देगा। उस टाइम जो मेरी मेंटेलिटी थी, मैं यही सोच रहा था कि ट्रैवल उन्हें ओपन करना ही होगा। कब तक ऐसे बैन रखेंगे? 14 दिन क्वारंटाइन की स्ट्रिक्टेस्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, बाकियों का नहीं। तो आई वॉज डैम श्योर कि स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर देंगे फ्लाइट्स। बट मैं उनकी मेंटेलिटी को नहीं समझा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या सोचकर ट्रैवल बैन लगाया होगा। फिर 22 मई आई, फिर से फ्लाइट बैन 21 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया। एंड मुझसे ज़्यादा आप लोगों को शायद पता था कि उस टाइम मैं कितना इरिटेट हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ी थी नीचे कमेंट बॉक्स में। बट उस टाइम फिर मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट की मेंटालिटी समझने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्यों उन्होंने फ्लाइट बैन आगे एक्सटेंड किया। जब 22 मई को बैन एक्सटेंड हुआ, उसके बाद से ही मैं इंडायरेक्ट रूट्स कवर करने लग गया अपनी वीडियोस में। एंड सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि क्यों इंडायरेक्ट रूट प्रमोट कर रहा है, मत कर। ऐसे कमेंट्स और डिसलाइक्स भी वीडियोस पे आ रहे थे। तब मैंने एक बात बोली थी कि चाहे आप डिसलाइक करो, कुछ भी कमेंट करो, बट मैं वीडियोस बनाऊंगा ऐसी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बैन आगे हटने वाला है। तो मुझे जिनको ज़रूरी है उन्हें रास्ता दिखाना है, उनको पहुंचाना है कनाडा। आप चाहे जो मर्जी कमेंट करो, डिसलाइक करो वीडियोस, बट टाइम आने पे वापस मेरी इंडायरेक्ट रूट्स की वीडियोस देखकर आपको जाना होगा कनाडा। आज 145 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 40-50 लोग जा चुके हैं कनाडा। किसी एक बंदे को भी कहीं से भी वापस नहीं भेजा गया। रिकॉर्ड है अभी 100% का। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने ऐसे लोगों की हेल्प की। और बाकी लोगों ने टिकट ली हुई है और जल्दी वो कनाडा पहुंचने भी वाले हैं। रीज़न क्या है, क्यों कनाडा ऐसा कर रहा है? कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट। लिसन केयरफुली, आई एम यूजिंग द वर्ड कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट अभी भी इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट फॉर्मूला समझ नहीं आया है। और ऐसी अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं आई है कि कोविशील्ड वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पे भी असरदार है। तो अगर हम थोड़ा सा और डीपली सोचें तो कनाडा ने लास्ट 1.5 साल से लॉकडाउन लगाया हुआ है हर प्रोविंस में। जस्ट सोच के देखो, इन केस डेल्टा वेरिएंट वहाँ पे फैल गया तो उनकी 1.5 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। 1.5 साल से जो इतना कुछ वो कर रहे हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए, सब खत्म। आई डोंट थिंक सो कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे। सेकंड रीज़न, कनाडा अब रीओपनिंग स्टेज पे है। स्टेप बाय स्टेप कनाडा की हर प्रोविंस ओपन हो रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं कि अब ओपन करते टाइम कहीं फिर से कोविड केसेस राइज ना हो। हर एक कदम वो ध्यान से उठाना चाहते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट कनाडा लेके आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड, अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से कोई भी बंदा कनाडा एंटर नहीं कर सकता। कनाडा ने आपको क्लियरली रास्ता दिया हुआ है इंडायरेक्ट रूट का। सीधा सीधा वो बोल रहे हैं कि जिनको आना है इंडायरेक्ट रूट से आ जाओ, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तो जब उन्होंने आपको रास्ता दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट रूट्स क्यों खोलेंगे? जिसको ज़रूरी होगा वो आ जाएगा, जिसको ज़रूरी नहीं होगा वो इंडिया रहेगा। सिंपल, ये मेंटालिटी है कैनेडियन गवर्नमेंट की। और वो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स बैन कर क्यों रहे हैं? सिर्फ उसका रीज़न एक ही है कि यहाँ का जो RT-PCR टेस्ट है वो कनाडा नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बना के लेके आ रहे हो RT-PCR टेस्ट का और आके यहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो रहे हो, इसलिए वो थर्ड कंट्री से आपको RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए कह रहा है। अगेन, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई आपको टिकट बेच के अपना कमीशन ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इतनी क्लैरिटी, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। नाउ द डिसीजन इज योर्स कि आप अभी भी वेट करना चाहते हो या फिर इंडायरेक्ट रूट से कनाडा जाना चाहते हो। ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।